अपनी आंखों को बंद करते हैं परमेश्वर के सामने, उसकी पाक और पवित्र हजूरी में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने रूह जिस्म जान को, अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर, हम पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति और पूरी बुद्धि के साथ पिता तेरी महिमा, तेरी आराधना करने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर तू स्तुतियों का परमेश्वर है। और पिता जब तेरी आराधना होती है तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारे बंधन खुल जाते पिता, शैतान की वेदियां मेरे पिता ढाई जाती है मेरे पिता जब तेरी आराधना होती है। सचमुच मेरे पिता तू आराधना का, तू स्तुतियों का परमेश्वर है। कहते हैं परमेश्वर को कि पिता परमेश्वर आज हम ऐसी आराधना करें कि पिता हमारे जीवन में से मेरे पिता हर एक मेरे पिता परमेश्वर बंधन हर एक जुआ तोड़ दिया जाए तेरे अभिषेक के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा। कहते हैं परमेश्वर को कि पिता तू महान है, तू धन्य है पिता, सचमुच परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं। कहते हैं परमेश्वर को हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सब जन परमेश्वर की आराधना में उसकी वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए। यीशु सब नालों वखरा कमाल दाए, यीशु सब नालों वखरा कमाल दाए, यीशु सब नालों वखरा कमाल दाए, यीशु सब नालों वखरा कमाल दाए। बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए। तख्ती ते अपने बिठाल दाए, नाल तख्ते ते अपने बिठाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल 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 दाए। आप भी अवला ओदे कम भी अवले, ओते आप भी अवला ओदे कम भी अवले, ओदे आप भी अवला ओदे कम भी अवले, ओते आप भी अवला ओदे कम भी अवले। भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पीछे चले, भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा यीशु पिछे चले, नाल तख्ती ते अपने बिठाल दाए, नाल तख्ते ते अपने बिठाल दाए। बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए, बादशाह मैनू मिले आ जलाल दाए। सब नालों वखरा कमाल दाए, यीशु सब
बादशाह मैनू मिले जलाल दाए 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 ओदे आप भी अवला ओदे कम भी अवले ओदे आप भी अवला ओदे कम भी अवले ओदे आप भी अवला ओदे कम भी
बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा एक पल भी ना छड्डे जेड़ा कला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी ओ शिफा देवे जी दा जांदा जांदा भला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी एक पल भी ना छड्डे जेड़ा गला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी ओ शिफा जेवे जी दा जांदा जांदा भला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी मादी कुख विचों मेरी यसू नाल सांझ है मेरियां अखां नूं यसू नासरी तांग है मेरियां अखां कानू यीशु नासरी दिखागे मेरी कानू यीशु नासरी दिखागे मादी कुख विचों मेरी यसू नाल सांझ है मेरियां अखां नूं यसू नासरी तांग है मेरी कानू यीशु नासरी दिखागे मेरी कानू यीशु नासरी दिखागे ओ चले अगे अगे जद ही मैं चला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी पल भी ना छड्डे जेड़ा गला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी पल भी ना छड्डे जेड़ा गला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी 38 सालां दा रोगी यसू ने चलाया सी भुल्लिया सी ओनू रस्ता विखाया सी भुल्लिया सी ओनू रस्ता दिखाया सी भुल्लिया सी ओनू रस्ता दिखाया सी 38 सालां दा रोगी यसू ने चलाया सी भुल्लिया सी ओनू रस्ता विखाया सी भुल्लिया सी ओनू रस्ता दिखाया सी भुल्लिया सी ओनू रस्ता दिखाया सी ओ बोल रुके ओदा पानी दियां गल्लां ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी पल भी ना छड्डे जेड़ा गल्लां ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी खुश वाले बेजी दा जांदा जांदा भला ओदा ए नाम नासरी ओदा ए नाम नासरी पल भी ना छड्डे जेड़ा गल्लां ओदा ए नाम नासरी 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 मादी कुख विचों मेरी यसू नाल सांझ है मेरियां अखां नूं यसू नासरी दी तांग है मेरी कानू यीशु नासरी दिखागे मेरी कानू यीशु
पिता परमेश्वर की हुजूरी में, उस प्रेजेंस में जिस प्रेजेंस में परमेश्वर अपना चिन्ह चमत्कार दिखाता है। वेलकम करता हूं आप सब लोगों का। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए, इस वचन के लिए कि आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकारी शक्ति इन वचनों को, इन फलों को चुराने ना पाए। आप अपनी आंखों को बंद करते, अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान सच्चे खुदा परमेश्वर। आप महान परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं सामर्थ्य पिता। आप बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरी बुता आत्मा की सामर्थ और तेरा अनुग्रह और तेरा अभिषेक प्रभु यीशु मसीह, आज जितने मेरे पिता परमेश्वर भाई बहन इस वीडियोस को देखने वाले सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आज का वचन, आज की आराधना, आज की प्रार्थना चुम्बश करे, कार्य करे सामर्थ्य पिता। खुदा परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। आज का वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुराने ना पाए सामर्थ्य पिता। प्रभु यीशु मसीह आपके पुत्र और जलाली बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह, उसके बिना हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता, हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। हमारी आत्मा जो एक परमेश्वर की ओर से भेजी गई है, और उस आत्मा को हमें सिखाने के लिए शरीर दिया गया है, एक बॉडी दी गई है जिसमें हमारी उस परमेश्वर की ओर से हमें आत्मा मिली है। और हमारा आत्मा का उद्धार कौन करता है? हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आज हमारा टॉपिक उद्धार के ऊपर है, साल्वेशन के ऊपर है, डिलीवरेंस के ऊपर है। तो आज का वचन हम पढ़ेंगे तीतुस उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे और ध्यान से इस वचन को सुनते हुए कि क्या आपको पता है कि वचन को सुनने से पहले आपका दिल और दिमाग खाली होना चाहिए ताकि आप वचन के साथ भर सको, वचन आपकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। तो हम वचन के ऊपर वचन पढ़ते हैं। तीतुस उसका 3 अध्याय उसके 4 आयत में पढ़ते हैं। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पुत्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों का उसका प्रेम प्रकट हुआ। किसका प्रेम? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पुत्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। जैसे हम पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमें एक पुत्र आत्मा मिलता है। इस वचन में लिखा गया है कि धर्म के कामों के नहीं द्वारा, धर्म के कामों के द्वारा नहीं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पुत्र आत्मा के द्वारा। नए जन्म का स्नान मतलब हम जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारी उम्र 20 से लेकर 50-60 साल तक क्यों ना हो जाए, पर जब तक हम प्रभु यीशु से उद्धार नहीं लेंगे तो हम अपनी आत्मा को नहीं बचा सकते। क्यों उसका उद्धार करता क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके एक प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके पास उद्धार है, और इसके अलावा किसी के पास उद्धार नहीं। हमें
एक बॉडी मिलती है परमेश्वर की ओर से, एक शरीर मिलता है। किस चीज के लिए? इस आत्मा को बचाने के लिए, जो हमारे शरीरों में आत्मा है। उस आत्मा को बचाने के लिए हमें शरीर मिलता है। अगर मैं कहूंगा कि यहां 2 साल के 3 साल के बच्चे को पता होगा तो नहीं पता होगा, 5 साल के बच्चे को पता होगा तो नहीं पता होगा। 10, 11 साल, 12 साल का जब बच्चा अपनी होश में आता है तो उसको पता चलना शुरू होता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। 15 साल की उम्र में भी अच्छे से पता चलना शुरू हो जाता है। जब 20 साल की उम्र होता है, हम अच्छे से, बुद्धि सारी हमारी काम करती है और हमें पता होता है कि हाँ, कि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हमने वचन सुनते हैं और वचन के ऊपर मनन करते हैं। उसके बाद हमारी एज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है, और हम रेगुलर चर्च में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ये हमें पता नहीं। जब हम रेगुलर चर्च में जाते हैं तो हमें परमेश्वर के उद्धार, जो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। ये किस उद्धार की बात कर रहा हूं मैं? हमारी आत्मा के उद्धार की बात। क्योंकि जो हमें आत्मा दी गई है, ये आत्मा हमेशा अमर है, अमर। ये आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। हमारा शरीर मर जाएगा, हम मिट्टी हो जाएंगे, पर हमारी आत्मा हमेशा अमर है। और इस आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें शरीर दिया, और शरीर के साथ क्या क्या दिया? आयु, एज, उम्र। कितनी? 70 साल, 80 साल, 90, 100 या उससे ज्यादा। क्या आप उस 70 साल की उम्र में, क्या आप उधार ले चुके हो परमेश्वर से? उधार का मतलब साल्वेशन। जब हम इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं, उसका 3444 उसका वर्ड है, उसका ट्रांसलेशन बोला गया है यीशुआ। मतलब यीशु का नाम दिया गया, यीशुआ, यीशुआ। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, डिलीवरेंस, मतलब उद्धार की परिभाषा है डिलीवरेंस, साल्वेशन, हेल्थ, सेव, वेलफेयर, हेल्प, रेस्क्यू, रेस्टोरेशन, मुक्ति, उद्धार। यीशुआ, क्या मतलब है उद्धार? किसका नाम आ रहा है? हमारे परमेश्वर का। उसके नाम में ही हमारा उद्धार है। पर जब तक हम अपनी बॉडी को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, उस उद्धारकर्ता को हम अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमने अपनी आत्मा को बचाना है। अगर हम परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की बात करें, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, तो उत्पत्ति में जब परमेश्वर आदम और हवा को बोल रहा है कि अपने दूतों के साथ बात कर रहा है परमेश्वर, और कह रहा है कि हमने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, आदमी और औरत को बनाया, बहुत अच्छा है, और आज के बाद सारे अधिकार इनके हाथों में देता हूं। सारे जानवर, जंतु, धरती का हर एक कोना, ये सारा अधिकार आदम और हवा के हाथों में था। पर उनके परमेश्वर के साथ कौन था? एक परमेश्वर का दूत, एंजल्स। पर उसके मन में वहम आ चुका था, घमंड आ चुका था कि मैं परमेश्वर के समान हूं, मेरे अंदर वो सारी पावर्स, वो शक्तियां हैं, मैं सब कुछ काम कर सकता हूं। और परमेश्वर ने जब उसके अंदर घमंड आया, क्योंकि जब घमंड आता है तो बंदा क्या होता है, उसकी गिरता है वो बहुत जबरदस्त तरीके से। जब बंदे के अंदर घमंड आता है तो वो गिरता है। गिरने से पहले बंदे के अंदर घमंड आता है।
उसी तरह उस दूत जो परमेश्वर का एक पुत्र थे, क्योंकि उनको पुत्र बोला गया है क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक्टिवेट किया, उनको बनाया, उन एंजल्स को, उन दूतों को, और उसके अंदर घमंड आया और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वो दूत गिराया गया, क्या वो मर गया? नहीं मरा। वो आज भी हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। किसके नाम से? शैतान के नाम से। पर उस शैतान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी ब्लेसिंग को चुरा ले। उस शैतान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको बड़ी बिग गवाही के साथ खड़ा ना करने दे। उसके पास इतनी पावर नहीं है, क्योंकि उसको भी बनाने वाला कौन था? हमारा परमेश्वर, उद्धारकर्ता। और उसके पास भी आत्मा थी, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के अंदर अपनी आत्मा डाली है। उसी आत्मा के द्वारा हम बचाए जाते हैं। और उस शैतान के अंदर भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता, वो अमर है। हमारी आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी या फिर नरक में, पर मरने वाली आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा अमर है, अमर, हमेशा के लिए। पर यहां पे बोला गया है उसने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। वही हमें साल्वेशन दे सकते हैं, हमारी डिलीवरेंस कर सकते हैं, हमें मुक्ति दे सकते हैं। वो परमेश्वर के पास है, किसी और के पास नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब वो शैतान गिराया गया, वो मरा नहीं, उसने अपनी सेना बना ली, अपने तरीके से काम करने शुरू कर दिए उसने। क्या परमेश्वर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो शैतान को खत्म कर दे, वो आत्मा को खत्म कर दे? क्योंकि परमेश्वर ने जिस आत्मा को बनाया है, वो आत्माएं मरने के लिए नहीं बनाई, वो अमर रहने के लिए बनाई। इसीलिए शैतान गिराया तो जरूर गया, पर वो आत्मा उसकी नहीं गिरी। आज भी उसके अंदर आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है, वो आत्मा अमर है। ये हमने देखना अपनी आत्मा को बचाने के लिए कि हमें परमेश्वर के राज्य में लेके जाना है या शैतान के राज्य में लेके जाना है, नरक में लेके जाना है या प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में। पर इस शरीर को परमेश्वर ने दिया, और इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी, अपना मन दिया, और उसी मन के द्वारा, उसी आत्मा के द्वारा हम अपने, जब हम इस शरीर के द्वारा अपनी आत्मा को बचाते हैं, तो परमेश्वर से उद्धार पाते हैं, उद्धार। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। अब आपको 80 साल, 90 साल, 100 साल मिल चुके हैं। अब 100 साल अगर आपको मिल चुके हैं, वो 100 साल में आप करोगे क्या? परमेश्वर ने आपको 10 साल दिए, 20 दिए, 30 दिए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से भी ज्यादा दिए हैं आपको साल जीने के लिए। और इन सालों में क्या आपने परमेश्वर से उद्धार पाया? क्या अपनी आत्मा को बचाया आप लोगों ने? परमेश्वर ने हमें देखो कितने साल दिए कि अब अपनी आत्मा को बचा, अब अपनी आत्मा को बचा। और एक दिन क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और हॉस्पिटल पहुंच के बाद हम क्या करते हैं? चर्च में फोन लगाते हैं और परमेश्वर के दास से या प्रे टावर से हम प्रे करवाते हैं, और हमें चंगाई मिल जाती है और हम घर आ जाते हैं। कुछ दिन तो हम हे प्रभु करते हैं, और उसके बाद 10, 20, 25 दिन, 1 महीना निकल गया, उसके बाद सब कुछ पीछे हो जाता है। पहले की तरह हमारी जिंदगी व्यतीत करनी शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हाँ, परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हम बचे हैं। उसके कुछ महीने या कुछ सालों के बाद फिर वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक अपना दास भेजता है, चर्च में भेजता कि जाओ, वहां पे जाके प्रार्थना करो और उद्धार पाओ।
पर हम फिर भी समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमें 70-80 साल की उम्र दे दी है। किस चीज के लिए? अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने प्रभु यीशु से अपना उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने हमें 70-80 साल, 90 साल, 100 साल की एज दी है। जब हम 20 साल से ऊपर होते हैं तो हमें समझ आ जाती है अच्छी, कि हमें बुरे भले का पता चल जाता है अच्छे तरीके से, और उसी भले बुरे के बाद हमें पता चलता है कि हम उद्धार भी पाना है, क्योंकि साल्वेशन किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। डिलीवरेंस किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। हम बीमार होते हैं, हम प्रार्थना करवाते हैं, उसके बाद हम चंगे हो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमें चंगाई मिली है। फिर आपको क्यों प्रॉब्लम आई? फिर से क्योंकि आपने परमेश्वर को पीछे कर दिया और फिर वो व्यतीत करने लगे अपनी नॉर्मल सी जिंदगी। बस यही कुछ रह गया है क्या जिंदगी में? हम इसीलिए हमारी जिंदगियों में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हम उद्धार नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर से अपना उद्धार नहीं पा रहे हैं। मुंह के अंगीकार अच्छे नहीं है, हमारी सोचें अच्छी नहीं है, बोलना अच्छी नहीं है, हमारी संगति अच्छी नहीं है। जब हमारी संगति अच्छी होती है तो परमेश्वर की ग्रेस, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। क्यों? हम अपने मुंह से कोई भी गलत बातें नहीं करते, हम संगति में जाके अपनी संगति को खराब नहीं करते। हमारी संगति किनके साथ रहती है? एक परमेश्वर के दासों के साथ। चर्च में हमारी संगति बनी रहती है, हम आत्मिकताई में बढ़ते जाते हैं, फलते जाते हैं और फूलते जाते हैं, और फल लेके आते हैं, और हम क्या पाते हैं? उद्धार पाते हैं। हालेलुया। साल्वेशन, डिलीवरेंस मेरे यीशु के पास है, क्योंकि वचन में क्या बोला गया है? इब्रानी भाषा में यीशुआ मतलब साल्वेशन, डिलीवरेंस, उद्धार, मुक्ति, ये प्रभु यीशु मसीह के पास है, किसी और के पास नहीं है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, इब्रानियों उसका 7 अध्याय उसकी 25 आयत में पढ़ेंगे। इब्रानियों उसकी 7 अध्याय 24 में पढ़ेंगे। यह युग न युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कौन जीवित है? मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सर्वदा उसका आत्मा, उसकी हजूरी हमारे बीच में 24 आवर्स रहती है। आपने देखना है कि आपने कैसे उद्धार लेना है। अगर आपको अच्छी समझ और सोच आ चुकी है तो प्रभु यीशु से उद्धार मांगो, अपनी आत्मा को बचाओ, अपनी आत्मा को नरक में ना जाने दो मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा बनाई है वो अमर बनाई है, ना कि शरीर के साथ खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। नो, शरीर मरेगा पर आत्मा नहीं मरेगी। या तो जो आत्मा है वो नरक में जाएगी या फिर वो स्वर्ग में जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। आपने उद्धार लेना है स्वर्ग में जाके या नरक में जाके। पर उद्धार कहां पे है? पहले यहां पे है, धरती पे। ऊपर जाके आपको क्या मिलेगा? ओनली जय। स्वर्ग में जाके जय, क्योंकि लास्ट मीटिंग में बोला गया था जो जय पाए उसको मैं स्वर्ग लोक में से फल खाने को दूंगा, जो जय पाए उसके मैं वस्त्र सफेद कर दूंगा। सफेद, बिल्कुल साफ, सच्चे। हालेलुया। आत्मा को बुझने ना दो, गुनगुने ना बनो,
जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं उसमें एक वचन में बोला गया है, परमेश्वर कह रहे हैं कलीसिया को कि तुम गुनगुने हो चुके हो, या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को, हमारे उद्धारकर्ता को गर्म लोग ज्यादा पसंद है। किसी की गर्म की बात कर रहा हूं, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, परमेश्वर के कामों को करने के लिए, उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए दिन और रात गर्म, गुनगुने नहीं, ठंडे नहीं, गर्म, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भस्म करने वाली आग है, और वो भस्म करने वाली आग हमेशा गर्म होती है, ठंडी नहीं होती। हालेलुया। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर के सामने कि पिता इनका उद्धार कर, इनको और अच्छी सोच समझ दे परमेश्वर, ताकि मेरे पिता अपनी आत्मा को ये बचा सकें। कौन करता है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, वो बार बार परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करता है, हमारा उद्धार करता, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। हालेलुया। आपने अपनी आत्मा को बचाना है उद्धार के लिए। ये शरीर परमेश्वर ने अगर दिया है आप लोगों को, तो आत्मा को बचाने के लिए दिया है। परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य के जाने के लिए तैयार हो जाओ, अपना उद्धार ले लो, अपनी आत्मा को बचाओ, अपनी आत्मा को बुझने ना दो, उसको गर्म रखो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति। अपनी आत्मा को बचाओ मेरे भाई बहनों, उद्धार लो परमेश्वर से। हमारा यीशु उद्धार देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमने उद्धार लेना है, वो उद्धार देने के लिए तैयार है। अपनी आत्मा को बचाओ, ठंडी ना होने दो, उसको वो नरक में ना जाने दो, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में, स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। एक मैं और वचन पढ़ना चाहूंगा, याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ेंगे। याकूब का 1 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यस, आमीन। वचन की बात की गई यहां पे। अब वचन के ऊपर हम चलते हैं, वचन को मानते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको हम सोखते हैं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि हम वचन के ऊपर चलेंगे। वचन किसकी ओर से लिखे गए हैं? परमेश्वर के श्वासों के द्वारा। ये उसकी ओर से रचना की गई है, पुत्र आत्मा की रचना। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आपके प्राणों का, हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उस वचन की बात की गई यहां पे। वचन को इस तरह से आप मनन करो, इस तरह से उसको खाओ, जैसे हम एक भूख लगती है हम खाना खाते हैं। उस वचन को इस तरह से सोको कि आप कभी भूलने ना पाओ। 24 घंटे दिन और रात आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते रहो, क्योंकि वचन में बोला गया है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। एक और मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस उसका 2 उसकी 2 और 3 में पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब यहां पे प्रभु की कृपा का स्वाद चखने की बात की गई है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। मतलब निर्मल मतलब शुद्ध। जैसे एक छोटा बच्चा, नए जन्मे बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता होता,
और उसके लिए एक शुद्ध दूध होता है उसकी मां का, जिसको पिलाया जाता है। उसी तरह इस वचन में बोला गया, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब यहां पे प्रभु की कृपा का स्वाद की बात की गई है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लिया है, अगर उनको बोले कि हाँ तुम चर्च नहीं जाओगे, तो वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने कामकाज को छोड़ देगा, अपना हर एक वो चीज छोड़ेगा। पर जब प्रभु यीशु मसीह का स्वाद, उसका टेस्ट आप चख लेते हो, तो आपको कोई भी चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन के ऊपर मनन करने के लिए, कोई भी सुसमाचार सुनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर किसकी कृपा आ चुकी है? प्रभु यीशु मसीह कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। आपने उद्धार पा लिया है वचन के द्वारा, साल्वेशन के द्वारा, डिलीवरेंस के द्वारा आपने उद्धार पा लिया है, डिलीवर हो चुके हो। आत्मिक उम्मादों में भरते जाओ, और जब आत्मिक उम्मादों में भरते रहोगे, तो आप परमेश्वर की वो सामर्थ पाओगे, जिस सामर्थ के द्वारा लगड़े चलते हैं, जिस सामर्थ के द्वारा अंधे देखते हैं, जिस सामर्थ के द्वारा मुर्दे जिलाए जाते हैं, जिस सामर्थ के द्वारा बांझपन दूर होता है। मैं उस सामर्थ की बात कर रहा हूं। आत्मिक उम्मादों में भरे रहो और वचनों के ऊपर इस तरह से चलो, इस तरह से उसके वचन के ऊपर मनन करो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। और वो उद्धार आप अकेले आपने नहीं लेना है, आपने अपने पड़ोसियों को, अपने सगी संबंधियों को भी उद्धार दिलवाना है। क्योंकि आपने सोचा, परमेश्वर जाते आपने चेलों को बोला कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, अच्छे से चरवाहे बनो, मेरी भेड़ों को बचाओ। अगर प्रभु यीशु मसीह ने यह बात बोली है, तो अब हमारा काम क्या है? लोगों को उद्धार दिलाओ। जैसे आपके अंदर आत्माएं, सबके अंदर परमेश्वर की दी हुई आत्माएं, उस आत्मा को बचा लो मेरे भाई बहनों, उसको नरक में ना जाने दो, उसको उद्धार दिलाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार दिलाओ। उद्धार, हमारा डिलीवरेंस, हमारी साल्वेशन होनी बहुत जरूरी है। हमारी मुक्ति किसके द्वारा हो सकती है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और किसके द्वारा मुक्ति नहीं है। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। जब हम मान लेते, ठान लेते अपने मन में कि हाँ, हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना ही सुनाना है, हमारी खिलाफत हो, कोई भी काम हो, हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना ही सुनाना है, तो आपका क्या होगा? उद्धार होगा। एक पति है, उसकी पत्नी अपने पति के द्वारा उद्धार ले सकती है, और एक पत्नी अपने पति का उद्धार करवा सकती है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह को अपना के। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता लेके, अपना जान के, उसको अपना के, अपने जीवन को बदल के। क्या बोला? एक पति अपनी पत्नी का उद्धार कर सकता है, दिला सकता है उसको उद्धार, और एक पत्नी अपने पति का उद्धार दिला सकती है। एक मन होके चलेंगे, और वो क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे, परमेश्वर के फलों को पाएंगे, उसकी सामर्थ को पाएंगे, उसकी ग्रेस को पाएंगे, और वो फलवंत रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि जाओ, धरती में फैल जाओ और फल लेके आओ। और वचन में ये भी लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। कौन बोल रहा है ये बात? प्रभु यीशु मसीह। और लास्ट में क्या बोला है? कि ताकि तुम फल लेके आओ। तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है ताकि तुम फल लेके आओ। हमने, मेरे भाई बहनों, हमें फल लाने के लिए चुने गए हैं। हमने फल लेके आने हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को पाना है, उसकी
हम पुत्र स्नान करके, पुत्र स्नान मतलब बपतिस्मा लेके, बपतिस्मा लेने के बाद हमने पुत्र आत्मा पा ली और फिर हमने क्या पाना है? उद्धार पाना है। हालेलुया। उद्धार के बिना हमारी आत्मा नहीं बच सकती। जैसे मैंने पहले बोला कि परमेश्वर ने हमें बहुत से साल दिए उद्धार पाने के लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। मेरे भाई बहनों, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह का वचन आप सुनो, आपका मन जीवन चेंज हो, तो वो आपके लिए एक नया जीवन शुरू हो चुका है। और उस नए जीवन के बाद आप आत्मिक उम्मीदों में भरे रहोगे, वचन के ऊपर चलोगे, फल लेके आओगे, तो आप उद्धार पाओगे। हालेलुया। ये आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए, और मैं जानता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में उद्धार लेके आएगा। हालेलुया। उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अपनी आत्मा, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, उस आत्मा को हमने बचाना है, नरक में नहीं जाने देना, परमेश्वर के राज्य में लेके जाना, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आत्मा में बने रहना। तो हम परमेश्वर को आते हुए देखेंगे स्वर्ग दूतों के साथ। हालेलुया। क्या बोला गया है? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अगर आपने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है, तो आप उद्धार पा चुके हो, आप साल्वेशन ले चुके हो। यीशुआ, डिलीवरेंस, हेल्थ, हेल्प, साल्वेशन, सेव, वेलफेयर, कितने वर्ड बोले गए इसमें उद्धार पाने के लिए, ताकि हम उद्धार पा सकें। यीशुआ, क्या मतलब है यीशुआ का? उद्धार। इब्रानी भाषा में यीशुआ बोलते हैं, और हम यीशु बोलते हैं, यीशु बोलते हैं। हालेलुया। मेरे को विश्वास है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आएगा। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने नहीं पाएगी। हालेलुया। आओ वर्शिप में चलते हैं। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, वर्शिप में चलते हैं, और उसके बाद लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। पहले वाला सॉन्ग गाओ, चेंज करो। ओदाए नाम नासरी, ओदाए नाम नासरी, ओदाए नाम नासरी, बल्ली ना छड्डे जेड़ा कला, ओदाए नाम नासरी, ओदाए नाम नासरी, पाले दे दादा दादा कला, ओदाए नाम नासरी, ओदाए नाम नासरी, ओदाए नाम नासरी, ओ मादी कुक विचो
हाथों को उठाओ, एक मन हो जाओ। अगर आप एक मन हो इस प्रार्थना को, ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कार्य करेगी। अगर आप एक मन, अपने हाथों को उठाओ। रिबारखा सालाबारा बुंदुरु दिल सीबिया नंबरिया बाकम रखले रबियारा परतारी खोरी बारा रखा सालाबारा बुंदुरु दिल सीबिया नंबरिया नंबरिया अंदरा बारा खंदरिया सुखलो और रिबारखा सा रिबुंदी रिबारा बारा रिकले लबला बला बला खसा रबारा बुंदुरु दिल सीबिया नंबरिया रसनाई रखोला सा करबमी करा खुंदो दिल सीबिया नंबरिया और रिकले 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 ना बाबा 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 खसा। सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरी पुत्र हजूरी यहाँ पे मौजूद है। सामर्थी पिता मेरे खुदा परमेश्वर, इस पुत्र हजूरी के सामने सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरी सामने आते हुए सामर्थी पिता परमेश्वर, मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी पुत्र आत्मा रुजुम्मश करी मेरे पिता इनकी जिंदगियों में, इनके घरों में तेरा आत्मा एंटर करे। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार का आत्मा, जैसे तेरे परमेश्वर वचन में लिखा है, नए सिरे से मुझको उद्धार आत्मा देके मुझको संभाल। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम नए सिरे से शुरू करें और पिता हमें उद्धार आत्मा दे, ताकि मेरे सामर्थ्य पिता हम अपनी आत्मा को बचा सके। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे पिता जो भी अंधकार की शक्तियां जो जादू टोने मेरे पिता इनकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, मैं उनको कमांड करता हूं, इनकी बॉडी को छोड़े और जाए, इनके घरों को छोड़े और जाए, इनके बिजनेस को छोड़े और जाए, इनके फाइनेंस को छोड़े और जाए, इनकी आत्मिक लाइफ को छोड़े और जाए, इनके पत्नी की लाइफ को छोड़े और जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई को छोड़े और जाए। हर एक जिंदगी की हर एक कोने को मेरे पिता तेरी आत्मा छुए मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे खुदा परमेश्वर। जब तेरा धर्मी जन प्रार्थना करता है और वो धर्मी जन की आत्मा के द्वारा जब प्रार्थना करता है सामर्थ्य पिता, वो प्रभाव लेके आता है सामर्थ्य पिता। और मेरे खुदा परमेश्वर, प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में उद्धार लेके आए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, साल्वेशन लेके आए, डिलीवरेंस लेके आए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। जैसे तेरे वचन में लिखा है, तुम वचन के ऊपर चलोगे तो उद्धार पाओगे, अपनी आत्मा को बचाओगे तो उद्धार पाओगे। हे मेरे पिता, तेरी आत्मा मरती नहीं है सामर्थ्य पिता, तेरी दी हुई आत्मा कभी मरती नहीं है सामर्थ्य पिता, वो हमेशा अमर रहती है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आज के बाद अपनी आत्मा को बचाएंगे और पिता हम आपके हाथों से अपना उद्धार लेंगे, क्योंकि मेरे पिता तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। मेरे पिता, तेरे बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता मेरे पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज इस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुने और देखे और मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी में सामर्थ्य पिता परमेश्वर तू उद्धार लेके आना सामर्थ्य पिता, आत्मा का उद्धार लेके आना सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आज के बाद ये जीवन उद्धार पाए खुदा परमेश्वर, तेरी आत्मिक उम्मीदों में ये भरे रहे और पिता उन आत्मिक उम्मीदों के द्वारा सामर्थ्य पिता ये उद्धार पाए सामर्थ्य पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसी बंदी जो इनके खिलाफ है, मैं उनको कमांड करता हूं, होली गोस्ट की फायर के द्वारा उनको मैं जलाता हूं। होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर, होली गोस्ट की फायर इनके ऊपर रिलीज करता हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आज आग उतरे इनकी जिंदगियों में, इनके जीवनों में सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरी आग उतरे, क्योंकि मेरे पिता तेरा आत्मा भस्म करने वाली आग है। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी भस्म करने वाली आग इनकी जिंदगियों में जाए और भस्म कर दे सामर्थ्य पिता, वो अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोने, वो खाया पिलाया प्रभु यीशु मसीह जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, उनकी दुष्ट आत्मा आए और खेले और जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी टाइम मैं कमांड करता हूं उन अंधकार की शक्तियों को, क्योंकि मेरे पिता अपने सारे अधिकार अपने दास से अपने बच्चों को दिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। उसी अधिकार के द्वारा मेरे पिता, मैं उन अंधकार की शक्तियों को डांटता हूं, उनको निकलने का हुक्म देता हूं, उनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके फाइनेंस से, हर एक कोने से। प्रभु यीशु मसीह, जिस कोने में मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर वो अंधकार की शक्तियां काम करती है, मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरी उद्धार वाला आत्मा जाए और उद्धार दिलाए और उद्धार दिलाए और उद्धार दिलाए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जैसे आज का वचन इन्होंने सुना और इस वचन के द्वारा सामर्थ्य पिता में उद्धार पाएंगे, अपनी आत्मा को बचाएंगे। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपना उद्धार आत्मा देके हमें संभाल, हमें नए सिरे से खड़ा कर सामर्थ्य पिता, नए सिरे से खड़ा कर सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, ये प्रार्थना हम सबके जीवन में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। मेरे पिता, आप बढ़ते जाओ, हम कम होते जाए, हमारी जिंदगियों में मेरे पिता आपके नाम को महिमा मिले सामर्थ्य पिता।
धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे को विश्वास है कि आज का वचन आपकी जिंदगी में उद्धार लेके आएगा। आप आत्मिक उम्मीदों में भरे रहोगे और अपनी बॉडी जो परमेश्वर ने हमें साल दिए, उस बचे हुए सालों में हम उद्धार पाएंगे परमेश्वर से। वो जीवन और शांति पाएंगे। हम शरीर के ऊपर मन नहीं लगाएंगे, आत्मा पर मन लगाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप बिग टेस्टिमनी के साथ आओगे और बहुत सी गवाहियां आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी वीडियो टेस्टिमनीज डालें। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ हमारे काम रुके पड़े हैं और अब बहुत सी इस प्रेयर के द्वारा, इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा बहुत सी टेस्टिमनीज बन रही हैं, बहुत सी गवाहियां बन रही हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि उन टेस्टिमनीज को दिखाया जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मिलते हैं परमेश्वर की नेक्स्ट संडे फुल ग्रेस के साथ, फुल अनुग्रह के साथ और फुल उद्धार के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्यार भरी जय मसीह।